तब यहाँ मल्टीपल मॉन्स्टर्स के हमला करते ही कगामी उनसे लड़ने चला जाता है ताकि वो वहाँ के लोगों को बचा सके। और यहाँ हीरो की पार्टी अभी भी उसे ढूंढ रही होती है, पर वो उनके हाथ फिर भी नहीं लगता है। हमें उसे ढूंढने में लोकल्स की मदद लेनी चाहिए, और क्योंकि वो डीमंस के साथ काम कर रहा है तो लोग हमारी मदद जरूर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि कगामी एक बीस्ट है, इसलिए अगर हम उसे घेर लेंगे तो वो लोगों के ऊपर हमला भी कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अगर उसे ऐसा ही करना होता तो जब हमने उसे घेरा था तभी वो हम पर हमला कर सकता था। और चाहे वो डीमंस को बचा रहा है, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो खतरनाक है। तब पारना इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और कहने लगती है कि वो उन डीमंस का साथ दे रहा है जिन्होंने सिटी के ऊपर हमला किया था। तुम्हारी बात तो ठीक है, पर जब हमने उसके ऊपर हमला किया था तब उसने हमारे साथ लड़ाई करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसने तो हमसे बात करने की कोशिश की थी और अपने आइडियाज को जबरदस्ती हम पर इम्पोज नहीं किया था, जिस वजह से मुझे लगता है कि वो एक अच्छा पर्सन है। मैं भी तुम्हारी बात पर एग्री करता हूँ, तो इसलिए फिलहाल के लिए हमें उसे जाने देना चाहिए। क्या तुम सच में डीमन किंग की बेटी को इस तरह फ्री घूमने दोगे? तो क्या अब तुम भी डीमंस के साथ हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी भी डीमंस के अगेंस्ट हूँ। बस मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं कगामी से पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, मुझे भी उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे कि वो डीमंस को क्यों बचा रहा है और ये सब कुछ करके उसे क्या मिलने वाला है, जिस वजह से मैं उसे ढूंढकर इसके जवाब जानना चाहती हूँ। तब उन्हें धमाके की आवाज आती है और उसी तरफ से लोग चीख भी रहे होते हैं, जिस वजह से सभी लोग उस तरफ चल पड़ते हैं। तब यहाँ एक मॉन्स्टर एक पर्सन के ऊपर हमला कर देता है और कुरुल बीच में आकर अपने डिवाइन शील्ड से उसे बचा लेती है और उस पर्सन को जल्द से जल्द वहाँ से जाने के लिए कहती है। पर वो कुरुल को उसे छोड़कर खुद की जान बचाने के लिए कहता है, पर कुरुल इसके लिए मना कर देती है और बताती है कि अपने लोगों को बचाना रॉयल फैमिली की जिम्मेदारी है, जिस वजह से वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। तब वो मॉन्स्टर अपने दूसरे पंच से कुरुल की डिवाइन शील्ड को तोड़ देता है और फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है, और इस बार कगामी बीच में आ जाता है और उस मॉन्स्टर को एक पंच मारकर उड़ा देता है और साथ ही साथ कुरुल को इसके लिए थैंक यू कहने लगता है, क्योंकि अगर कुरुल बीच में नहीं आई होती तो वो टाइम से उस पर्सन को बचाने नहीं पहुंच पाता। तब हीरो की पार्टी भी वहां पर आ जाती है और कुरुल कगामी को थैंक यू कहने लगती है। तब उस जगह की हालत को देखकर रेक्स कगामी से पूछने लगता है कि आखिर वहां पर क्या हुआ है, जिस वजह से कगामी उसे बताता है कि लेवल 23 के मॉन्स्टर ने वहां पर हमला कर दिया था। और इसे सुनकर रेक्स हैरान हो जाता है और कगामी से पूछने लगता है कि आखिरकार उसने किस स्किल से उस मॉन्स्टर को हराया है, जिस वजह से कगामी उसे बताता है कि उसने सिर्फ चार्ज ब्लू का इस्तेमाल किया था। और रेक्स को यकीन नहीं आ रहा होता कि कगामी ने बस एक बेसिक स्किल से ही उस मॉन्स्टर को हरा दिया है। तब कुरुल सभी को बताती है कि कगामी बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि उसने खुद कगामी को वो हमला करते हुए देखा है। और तब एलिस भागते हुए कगामी के पास आ जाती है, जो कि हीरो की पार्टी को देखकर डरने लगती है। रेक्स कगामी को बताता है कि उसे उससे कुछ सवाल पूछने हैं, पर कगामी ये सब कुछ छोड़कर लोगों को बचाने की बात करने लगता है, जिस वजह से पारना उसे पूछने लगती है कि क्या वो डीमंस की साइड है या नहीं। और कगामी उसे बताता है कि ना ही वो ह्यूमंस की साइड है और ना ही डीमंस की। तभी एक सोल्जर भागा भागा वहाँ पर आ जाता है और उन सभी को वहाँ से भागने के लिए कहता है, पर रेक्स इससे मना कर देता है और कहने लगता है कि वो सिटी के अंदर के सारे मॉन्स्टर्स को रोक लेंगे। पर तभी वो सोल्जर उन्हें बताता है कि मॉन्स्टर्स का एक बड़ा ग्रुप सिटी की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें लगभग 10,000 मॉन्स्टर्स हैं। तब ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोल्जर उन्हें बताता है कि उसने ऐसा होते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है, और क्योंकि जहाँ से मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं वहाँ पर डीमन किंग का कैसल होता है, तो वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स हाई लेवल के होते हैं, जिस वजह से उस टाउन के एडवेंचरर्स उन्हें संभाल नहीं सकते। तो हीरो की पार्टी भी वापस जाने का डिसाइड करती है, ताकि वो और ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके वापस आ सके, क्योंकि वहाँ पर खुद को सैक्रिफाइस करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिस वजह से सबसे पहले वो लोग वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करने के बारे में सोचने लगते हैं। तब कुरुल कगामी को भी इसमें मदद करने के लिए कहती है, जिस वजह से कगामी अपने दोस्तों को होटल से बुलाने की बात करने लगता है और तब तक के लिए उन सभी को एलिस का ध्यान रखने के लिए कहता है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और एक्स कगामी से पूछने लगता है कि क्या उसे नहीं लगता कि अगर वो वहाँ से चला जाएगा तो वो लोग एलिस को मार देंगे, क्योंकि वो एक डीमन है। अगर तुम सच में ऐसा करना चाहते तो तुम मुझे इसके बारे में पहले से नहीं बताते, और वैसे भी तुम्हें मुझसे क्वेश्चंस पूछने हैं ना, तो इसलिए अगर तुम इसे हर्ट कर दोगे तो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। और अगर मुझे ये डील मंजूर ना हुई तो फिर भी मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसे सेफ रखना। तब वो लोग कगामी के आगे कुछ भी नहीं बोल पाते और कगामी एलिस को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है, जिस वजह से पारना एलिस से कहने लगती है कि कगामी तो उसे अकेला छोड़ गया है। पर एलिस को कगामी पर पूरा विश्वास होता है, जिस वजह से वो हीरो की पार्टी के ऊपर भी विश्वास करने के लिए तैयार होती है। और कुरुल एलिस को गले लगाकर बताती है कि वो लोग अपना वादा जरूर निभाएंगे, क्योंकि उन्हें कगामी के ऊपर भरोसा है और उन्हें ऐसा भी लगता है कि एलिस डेंजरस नहीं है। तो कगामी भीड़ की उल्टी तरफ जा रहा होता है और हीरो की पार्टी और एलिस लोगों को इवैक्यूएट करवा रहे होते हैं। और तब तकाको और मैनो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिन्हें लगता है कि हीरो की पार्टी ने एलिस को पकड़ लिया है। पर तब एलिस उनके पास चली जाती है और उनसे पूछने लगती है कि क्या कगामी ने उन्हें कुछ नहीं बताया है।
है। तब रिक्स पूछने लगता है कि क्या वो दो लोग हैं जिन्हें कगामी ने वहाँ पर बुलाया है, और तकाको इससे नाराज हो जाती है, जिस वजह से एलिस सबको बताती है कि तकाको एक वुमेन है। और हीरो की पार्टी के साथ साथ मैनो भी हैरान हो जाता है। तब तकाको गुस्से में हीरो की पार्टी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और कुरुल उसे समझाती है कि कगामी ने ही उन्हें एलिस का ध्यान रखने के लिए कहा था ताकि वो उन दोनों को वहाँ पर ला सके। पर हम देखते हैं कगामी उन दोनों से मिला ही नहीं होता है, जिस वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार कगामी गया कहाँ पर है। तब एक सोल्जर वहाँ पर आ जाता है और उन्हें बताता है कि एक बंदा अकेले ही मॉन्स्टर्स के एक ग्रुप के साथ लड़ रहा है जो कि एक विलेजर है। तब सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और एलिस को पूरा यकीन होता है कि ये कगामी ही है, क्योंकि अगर वो टाउन मॉन्स्टर्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो डीमंस और ह्यूमंस के बीच की दूरियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी और उनके साथ रहने का सपना बस सपना ही बनकर रह जाएगा, जिस वजह से कगामी इसे रोकने के लिए अकेले ही लड़ रहा है। तो एलिस अकेले ही कगामी की तरफ जाने लगती है, पर तकाको उसे अपने ऊपर बिठा लेती है और कगामी की तरफ बढ़ने लगती है, जिस वजह से मैनू भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और ज्यादा स्पीड से कगामी की तरफ जाने लगता है। तब हीरो की पार्टी भी उनके पीछे जाने लगती है और यहाँ हम देखते हैं कगामी सच में अकेला उन मॉन्स्टर्स के ग्रुप के साथ लड़ रहा होता है, पर वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। तब तकाको, मैनो और एलिस भी कगामी के पास पहुंचने वाले होते हैं और देखते हैं कि कगामी सच में उन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रहा है, जिस वजह से तकाको कहने लगती है कि ये कगामी के लिए भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। तब हीरो की पार्टी भी वहाँ पर आ जाती है, जिस वजह से तकाको उनसे पूछने लगती है कि क्या अब उन लोगों ने भी उनका साथ देने का डिसाइड कर लिया है? हम लोग इस तरह सब कुछ तुम लोगों पर भी नहीं छोड़ सकते, और आखिरकार ये अकेला ये सब कुछ क्यों कर रहा है? ये शायद इस वजह से है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई और मरे, क्योंकि कगामी ह्यूमंस और डीमंस दोनों के लिए लड़ रहा है। आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? अगर ये सिटी तबाह हो जाती है तो डीमंस के लिए ह्यूमंस का गुस्सा और नफरत और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसका मतलब इनका साथ रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये अकेला इस वजह से लड़ रहा है ताकि ह्यूमन और डीमन इकट्ठे रह सके? पर ये इम्पॉसिबल है, चाहे ये लेवल 999 पर ही क्यों ना हो, पर फिर भी ये अपनी डेथ की तरफ बढ़ रहा है। और इसे समझना चाहिए कि रेकलेसनेस करेज नहीं होती है। कगामी को रेकलेसनेस और करेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बस यही देखता है कि वो ये कर सकता है या नहीं। कगामी के पास वो नहीं है जो कि हर ह्यूमन बीइंग के लिए प्रेशियस होता है, और वो है उनकी लाइफ, क्योंकि ना ही इसके अंदर मौत का डर है और ना ही ये मरने से हेजिटेट करता है, क्योंकि इसके अंदर ये फीलिंग्स है ही नहीं। पर मरने के लिए तो मैं भी तैयार हूँ, ये एक अलग चीज है। पर कगामी के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। तब एक मॉन्स्टर कगामी के ऊपर अपना भार डालने लगता है, पर कगामी उसे उड़ाकर दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है और हवा वाले मॉन्स्टर को भी दूसरे मॉन्स्टर्स के ऊपर फेंक कर उड़ा रहा होता है, जिस वजह से रेक्स पूछने लगता है कि आखिरकार कगामी को इतनी स्ट्रेंथ मिली कहाँ से और उसने डिसाइड क्यों किया है कि वो ये करना चाहता है। आखिरकार उसके पीछे की मोटिवेशन क्या है? इसका रीजन तुमसे बिल्कुल भी अलग नहीं है हीरो। क्या तुम मेरे बारे में जानती हो? मैं एक बार चलाती हूँ जहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी फैमिली को ट्रैवलिंग के टाइम मॉन्स्टर्स ने मार दिया था और कगामी के फादर को भी एक मॉन्स्टर ने मार दिया था। तब हमें कगामी का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने पहले मॉन्स्टर को मारकर ये सोच रहा होता है कि आखिरकार मॉन्स्टर को मारकर वो पैसे क्यों मिलते हैं जिससे पाकर ह्यूमन जी सकता है। मैं पहली बार पैसे हासिल करके बहुत खुश हुआ था और मैं मॉन्स्टर्स को मारने में इतना ज्यादा खो गया था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा लेवल कब बढ़ गया। और तब मुझे ख्याल आया कि विलेजर्स को कमजोर रहना चाहिए ताकि उन्हें कोई प्रोटेक्ट कर सके। तब मैं अपनी इस तकदीर को एक्सेप्ट करने वाला था, पर तभी एक मॉन्स्टर ने मेरे फादर को मार डाला, जिस वजह से मुझे उन मॉन्स्टर्स और डीमन से नफरत हो गई जो कि इन मॉन्स्टर्स को क्रिएट करते थे। पर सबसे ज्यादा मुझे खुद से नफरत थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हेल्पलेस था। विलेजर्स का रोल वीक होना था, जिस वजह से हर लड़ाई के बाद मुझे खतरों का एहसास होता गया और साथ में ये भी पता चला कि मैं मर सकता हूँ। पर थोड़े टाइम बाद मुझे एहसास हुआ कि डेथ रिस्क की वजह से विलेजर्स का लेवल बाकियों से ज्यादा तेज बढ़ता है, और इसी वजह से मेरा 9 साल की उम्र में ही लेवल 53 हो चुका था। और तब मैंने उस मॉन्स्टर को मारकर अपना बदला ले लिया जिसने मेरे डैड को मारा था। पर जब मैं अपने विलेज वापस गया तो मेरे विलेज के ऊपर ह्यूमंस ने हमला कर दिया था और मेरी मॉम को मार दिया था। तकाको भी हीरो की पार्टी को इस कहानी के बारे में बता देती है और उनसे पूछने लगती है कि जब मॉन्स्टर्स किसी ह्यूमन को मारते हैं तो सभी लोगों को सारे मॉन्स्टर्स से नफरत हो जाती है और साथ ही साथ उन डीमन से भी नफरत हो जाती है जिन्होंने उन मॉन्स्टर्स को बनाया होता है। पर अगर उस पर्सन को कोई ह्यूमन मारे तो क्या वो लोग सारे ह्यूमन से नफरत करते हैं और सभी को मारने की कोशिश करते हैं? तब इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता और एक्स को भी समझ में आ जाता है कि वो डीमन से बेवजह ही नफरत कर रहा था। पर कुरुल इस बात पर अग्री नहीं करती है, क्योंकि कगामी ने खुद ही कहा था कि डीमंस हार्मफुल होते हैं, जिस वजह से उसे पूरा यकीन है कि अगर कगामी न्यूट्रल है तो वो कुछ अलग सोच रहा है और वो इसी के बारे में कगामी से जानना चाहती है और साथ में ये भी जानना चाहती है कि आखिरकार कगामी दुनिया के अगेंस्ट क्यों खड़ा है और ये दुनिया जिस तरह काम करती है उसे वो पसंद क्यों नहीं है, जिस वजह से वो इस टाइम उसे मरने नहीं दे सकती है। तब रेक्स भी इस बात पर एग्री करता है और हम देखते हैं टीना और पार्ना भी खुद को कगामी की मदद करने से नहीं रोक पा रहे होते, जिस वजह से वो चारों लड़ने चले जाते हैं। तब मैनो को भी एहसास हो जाता है कि एलिस कगामी को बचाना चाहती है, जिस वजह से मैनो भी कगामी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे इसके बदले में वो गद्दारी क्यों न कहलाए। तब तकाको एलिस को किसी सेफ जगह पर छुपने के लिए कहती है और खुद भी कगामी की मदद करने चली जाती है। तब मॉन्स्टर्स कगामी के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और उसकी रिकवरीज के लिए भी ज्यादा काम नहीं आ रही होती।
पर वो फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो जब तक उन मॉन्स्टर्स को हराता रहेगा तब तक वो अपने सपने के उतना ज्यादा करीब पहुंचता जाएगा। तब कुछ मॉन्स्टर्स उसे पकड़ लेते हैं, जिस वजह से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने लगता है, पर तभी रेक्स आकर उसे बचा लेता है और कगामी देखता है कि बाकी लोग भी वहाँ पर आ गए हैं, जिस वजह से वो उनके वहाँ आने का कारण पूछने लगता है। तब कुरुल उसे बताती है कि उसे अभी भी कगामी से बहुत सारे सवाल पूछने हैं, और रेक्स भी कहता है कि वो एक हीरो है, जिस वजह से वो एक विलेजर को सारी फाइट अकेले करने नहीं दे सकता। तब मैनो भी अपनी पावर से मॉन्स्टर्स को उड़ाना स्टार्ट कर देता है और तकाको भी आकर मॉन्स्टर्स को मारने लगती है। तब टीना कगामी को हील करने लगती है और कगामी उन सभी को समझाने लगता है कि अगर वो लोग वहाँ आएंगे तो वो मारे जाएंगे, पर कुरुल उसे समझाती है कि ना तो वो मरेंगे और ना ही कगामी को मरने देंगे, जिस वजह से कगामी खुश होकर फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें अपनी लाइफ्स को बचाते हुए जितने हो सके उतने मॉन्स्टर्स को हराने के लिए कहने लगता है। तब कगामी फिर से मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है, पर एक मॉन्स्टर उसके ऊपर पत्थर मारकर उसे जमीन पर फेंक देता है, जिससे कि उसके सिर से खून निकलने लगता है और टीना उसे इस बात के लिए डांटने लगती है कि उसने खुद ही कहा था कि उन्हें अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए, पर वो खुद इसकी फिक्र नहीं कर रहा है। कगामी उससे माफी मांगता है और कहने लगता है कि वो इसलिए केयरलेस हो गया था क्योंकि उसे उन पर पूरा भरोसा है, और कगामी को सबको लड़ता हुआ देखकर यह एहसास हो जाता है कि अब वो अकेला नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।